तो क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2/5 एंड 3/4। इसके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। इससे पहले मैंने आपको बता चुका कि कैसे जब एक से ज़्यादा रैशनल नंबर हो तो हम कैसे उसको फाइंड करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको आपके सामने कैलकुलेट करेंगे और आपको सीखना है। क्वेश्चन कोई सा भी हो हम एक आपको बताएंगे और क्वेश्चन कोई सा भी हो आपको इसी मेथड से अप्रोच लेके आगे बढ़ना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है फाइनली, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ सबसे पहला काम हमें x और y पता करना है कि इसमें x कौन होगा y कौन होगा। आपको बताया था कि x इज ऑलवेज लेस देन y। जो बड़ी वैल्यू होगी उसको हम क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। अब आपके पास दो वैल्यू दिया हुआ है, कुछ बच्चे यहाँ कंफ्यूज करेंगे, ध्यान देना अच्छे से। इसमें बड़ी कौन है तो आपको याद होगा, आपने क्लास 8 में 7th में पढ़ा होगा। क्या करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 2 जा 8, 5 3 जा 15। ये बड़ी वैल्यू दे रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है 3/4 जो फ्रैक्शन है वो क्या है हमारा, बड़ा है। तो हम मान लेंगे y इक्वल टू 3/4, x इक्वल टू 2/5। इसको बेस को सेम करके ही बनता है और भी कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। तो मैंने आपको एक नॉर्मल सा अच्छा सा मेथड बताया, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और पता कर लीजिए कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है कौन सा स्मॉल है। हमने y और x बता दिया। अब चलते हैं, हमारा जो फॉर्मूला है d इक्वल टू क्या होता है, y माइनस एक्स। चूंकि y बड़ा है तो y माइनस एक्स नहीं होगा, डिवाइड बाई n+1। अब चूंकि n हमारे पास क्या है, n इक्वल टू 5, हमें 5 निकालने हैं तो n इक्वल टू 5 आ गया। अब d इक्वल टू हो गया y माइनस एक्स अपॉन में n+1। अब वैल्यू पुट करते हैं, y क्या है 3/4 माइनस 2/5 डिवाइड बाय n क्या है 5 + 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, 5 4 का क्या हो जाएगा 20, 5 एंड 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। 4 से 20 में डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स जाएगा और इस 5 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15, माइनस 5 से 20 में डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स जाएगा और 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8 डिवाइड बाई 5 + 1 6। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 15 माइनस 8 7 डिवाइड बाई 20 डिवाइड बाई 6। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या है, ये हमारा ये पूरा फ्रैक्शन अलग है, ये अलग है। तो 7/20 डिवाइड बाई 6/1 लिख सकते हैं इसको ऐसे, क्योंकि ये जो है डिवाइड कर रहा है इसको दो पार्ट में। तो 7/20 गुना 1/6। एक्चुअली जब हम ऑफलाइन क्लास लेते हैं तो लोग बच्चों को बताते हैं कि ये क्या इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, ठीक ना, और ये ऊपर अलग है ये नीचे अलग है, ठीक ना। तो बच्चे बड़ा आराम से समझ जाते हैं। तो आप लोग भी बस यही समझिएगा कि ये बॉर्डर है और ये डिवाइड का साइन देता है हमें। तो डिवाइड जब मल्टीप्लाई में चेंज हुआ तो क्या आ गया 1/6 आ गया। तो ये क्या आ गया हमारे पास 7/120, डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 7/120। अब डी तो हमारे पास आ गया। अब चलेंगे 5 रैशनल नंबर क्या क्या होंगे। तो जैसा कि आप जानते हो, आपको मैं बताया इससे पहले कि क्या होता है x प्लस डी। x क्या है हमारा 2/5, 2/5 प्लस में 7/120। एक वैल्यू यहाँ से आ गई है, इसको आप सॉल्व करके लिख लीजिएगा। दूसरा वैल्यू क्या आ जाएगी x प्लस 2d, 2/5 प्लस 2d है, मतलब d को हमको क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 × 7/120। तो ये आ गया फाइनली क्या 2/5 प्लस 14/120। अब इसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। तीसरा आ गया x प्लस 3d, ये क्या आ जाएगा
2/5 प्लस 3 × 7/120। इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं और जो रिजल्ट आएगा आपका वो आंसर होगा। x प्लस में 4d 2/5 प्लस 4 × 7/120 ये आ गया। x प्लस में 5d तो क्या हो गया 2/5 प्लस 5 × 7/120। ये सारे आपको खुद से होमवर्क है आपका, इसको सॉल्व करना है। जो भी आंसर होगा ये पांच रेशनल नंबर हमारे किसके बीच में हो जाएंगे 2/5 एंड 3/4 के बीच में हो जाएंगे। तो जितने भी क्वेश्चन होंगे इस तरह के सारे एक ही प्रोसीजर सेम स्टेप फॉलो करना है और आपको रिजल्ट तक पहुंचना है। क्योंकि यहाँ पे टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता सॉल्व करने में, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, तो इस वजह से मैंने इसको स्किप किया। यहाँ पे ये आपका काम है, होमवर्क है, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। तो आई होप कि आपको पूरा मेथड अब क्लियर कट समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में फार्मूला को यूज कैसे करते हैं, वैल्यू में कैसे वैल्यू पुटिंग करते हैं और कैसे सारा हम स्टेप को आगे बढ़ा के इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं टर्मिनेटिंग और रेकरिंग डेसिमल के बारे में पढ़ेंगे। रेकरिंग डेसिमल मतलब रेकरिंग को हम क्या बोलते हैं, रिपीटिंग भी बोलते हैं। तो इस दोनों के बारे में अभी हम पढ़ने जा रहे हैं और इसको समझेंगे कि आगे होता क्या है। ठीक ना, तो समझते हैं। चलिए टर्मिनेटिंग आया कहाँ से वर्ड, टर्मिनेट एक वर्ड होता है इंग्लिश वोकैबुलरी में, टर्मिनेट मतलब कहीं ना कहीं जाके वो खत्म होगा। ठीक ना, किसी एक पॉइंट पे जाके कोई चीज जब खत्म होता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये यहाँ आके टर्मिनेट कर गया है। तो उसी तरीके से जब हम किसी फ्रैक्शन का डेसिमल बनाते हैं, कन्वर्ट करते हैं और वहाँ वो किसी पॉइंट पे जाके डेसिमल अगर टर्मिनेट कर जाए तो हम बोल देंगे कि वो क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ओके, अब चलिए जैसे 1/4 आपके पास है, तो 4 से अगर हम 1 में डिवाइड कर रहे हैं तो 0.042 जा 8 2045 जा 20। आई होप आप लोग को ये आता होगा, आप क्लास 9th में हो तो आता होगा ये। तो ये 0.5 इसके बाद ये डिवाइड नहीं लगेगा, ये यहाँ पे टर्मिनेट कर गया तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसी तरीके से 3/5 डिवाइड जब करेंगे 5 को 5 से 3 में तो 0.6 आएगा, एक पॉइंट पे आके टर्मिनेट कर गया, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपसे कोई पूछेगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल बताइए 4/5 टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है, तो ये आप इजीली बता दोगे 1 में डिवाइड करके, या नहीं तो जल्दी जल्दी करके ही बता सकते हो। लेकिन कोई नंबर दे दिया अगर 426/256, क्या एक टर्मिनेटिंग है या नहीं है, तो आपको क्या करना है 256 से 426 में डिवाइड करना है और जो पॉइंट में अगर पूरा पूरा कट जाए तो हम क्या कहेंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। लेकिन आपको क्या करना है, इसको करने में बहुत समय लग जाएगा। क्यों लग जाएगा, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है और हमें डिवाइड करने में क्या लग जाएगा, समय लग जाएगा। तो इसलिए इसे नहीं करना है, हमें एक नया तरीका है उससे करना है और फिर हम इस बड़े नंबर का भी बता सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। ठीक ना, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते किसको हैं, जो डेसिमल एक न एक पॉइंट पे जाके कट जाए, बंद हो जाए आना, डेसिमल रिपीट ना हो, तो हम कह देंगे ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब चलिए, अब हमें पता करना है कि कोई फ्रैक्शन हमें दे देगा और बोलेगा कि बताइए, जैसे ये फ्रैक्शन है दे देगा, बोलेगा कि ये बताइए टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नहीं है। तो कुछ बच्चे तो डिवाइड करने में लग जाएंगे, आधा घंटा वो डिवाइड करने में लगा देंगे और कहेंगे बाद में जाके टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो उसके लिए एक मेथड है कि अगर कोई फ्रैक्शन है हमारे पास p/q, वो टर्मिनेटिंग तब होगा जब उसका q मतलब जो डिनोमिनेटर में q होते हैं, यहाँ जैसे 256 है, इसका प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 5 हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी आ गया प्राइम फैक्टर में, इसका मतलब ये है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है। अब देखिए कैसे समझते हैं इसको। सपोज 5/64 है, अब कितना लेंथी है, इसको डिवाइड करो 0 पॉइंट करके, फिर पॉइंट में निकालो, बड़ा मतलब समय लगने वाला प्रोसेस है।
तो इसको हमको बताना है क्या ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो हमें क्या करना है, क्यू को देखना है। पहला स्टेप क्यू को देखेंगे हम। क्यू हमारे पास 64 है, ठीक। क्यू हमारे पास क्या आ गया 64। 64 का हम प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8 और 2 से 4, फिर 2 से 2, मतलब 2⁶ आ गया हमारे पास। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, q का प्राइम फैक्टर जो है ना 2⁶ है, मतलब क्या है 2 आ रहा है हमारे प्राइम फैक्टर में, ठीक। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा फ्रैक्शन है ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। उसी तरीके से 27/80 है, इसको करते हैं। तो q हमारा क्या, q को देखेंगे, q हमारे पास 80 है, तो 80 का क्या निकालेंगे हम, प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो यहाँ निकाल लेते हैं 80 का प्राइम फैक्टर। 2 से 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5 से 1, तो 2 की पावर 4 इंटू 5, तो 80 इक्वल टू क्या आ रहा है हमारा 2 की पावर 4 इंटू 5। अब यहाँ पे 2 और 5 दोनों है, तो इसका मतलब ये है कि ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब आ जाते हैं 13/48 पे। अब देखिए ये भी कितना डिफिकल्ट है। 48 को डिवाइड कीजिए, 48 से 13 में डिवाइड कीजिए 0 पॉइंट, फिर इसको 3 टाइम्स लगाइए, मतलब काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस होगा ये बताना, इसलिए ये नहीं करना है। तो 48 का प्राइम फैक्टर निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, तो 48 इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 2 की पावर 4 इंटू 3। अब देखिए मामला यहाँ गड़बड़ा गया। गड़बड़ाया कैसे, क्योंकि कहता है कि P/Q अगर कोई फ्रैक्शन है, अगर कोई रैशनल नंबर है, वो टर्मिनेटिंग तभी होगा जब उसका प्राइम फैक्टर उसकी Q का जो है ओनली 2 और 5 होगा। या तो 2 होगा सिर्फ, या तो सिर्फ 5 होगा, या तो 2 और 5 दोनों होगा। लेकिन 2 के साथ कोई तीसरा नंबर आ जाए, 2 5 के साथ कोई तीसरा नंबर आ जाए, तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। यहाँ 2 तो है बट साथ में क्या आ गया 3 आ गया। सो वी कैन से दैट 13/48 इज नॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेटिंग नहीं है, ये क्या है, रिपीटिंग हो सकता है, ठीक ना। तो यहाँ से हमको सारा कुछ हमें लगता है आपको समझ में आ गया होगा टर्मिनेटिंग क्या है। अभी हम रेकरिंग की बात नहीं किए हैं, ये अभी अब हमारा नेक्स्ट है रेकरिंग वाला। अभी मैंने आपको सिर्फ टर्मिनेटिंग का बताया, इसमें 2 चीज आपको सिखाया। पहला ये सिखाया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है, ठीक। दूसरा ये सिखाया अगर कोई लार्ज नंबर हो जाए, कोई लार्ज फ्रैक्शन आ जाए जिसमें हमको डिवीजन मेथड से बताना ये मुश्किल हो जाएगा कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, टाइम टेकिंग ज़्यादा टाइम लेगा, तो उसके लिए एक मेथड हमने बताया कि कोई फ्रैक्शन अगर P/Q में है तो उसके Q का प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 या तो 2 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए। लेकिन उसके अलावा तीसरा नंबर कोई भी आता है तो वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होगा। तो आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। अब कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए उसको आप इजीली क्या कर सकते हो, इसके Q का प्राइम फैक्टर निकाल के आप इजीली बता सकते हो कि क्या है, ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। वैसे मैं जब NCERT का सारा चैप्टर सॉल्व कराऊंगा तो वो आपको वहाँ भी क्लियर होगा और आगे सवाल भी आपसे बनेंगे, ठीक ना। आप इजीली जा करके कोई भी क्वेश्चन उठा के बुक से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो अब हम बात करेंगे, हमने टर्मिनेटिंग का बात कर लिया, ठीक ना। अब हम बात करेंगे रेकरिंग का, जिसको हम कहते हैं रिपीटिंग भी। अब क्या होगा, आपके पास ऐसा फ्रैक्शन आएगा P/Q में, एक ऐसा नंबर आएगा जिसको आप डिवाइड करोगे ना तो वहाँ रिपीटेशन होगा डिजिट का, डेसिमल के बाद रिपीटेशन होगा। अब आप कहाँ तक जाओगे रिपीट करके, एक सीमा होता है किसी चीज़ का, अब बार बार रिपीट हो रहा है डिजिट तो कहीं तो उसको ब्रेक करना है। तो वैसे फ्रैक्शन को हम बोलते हैं रिपीटिंग फ्रैक्शन और रिपीटिंग डेसिमल, ठीक ना। अब देखिए एग्जाम्पल इसका, कुछ रटने वाली बात नहीं, बस समझना है आपको। जैसे 2/3 है, 3 से जब 2 में हम डिवाइड करते हैं, 3 से जब हम 2 में डिवाइड करते हैं तो 0.0, 3 6 18, 2 फिर 0, 3 6 18,
2 फिर 0 3 6 या 18 कुछ ऐसा आ रहा है 0.666 आ रहा है। अब यहाँ पे क्या है 6 बार बार रिपीट कर रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 0.6 की पावर 6 पे रैकरिंग दे देंगे। इसका मतलब ये हो गया कि ये 6 जो है ये बार बार रिपीट कर रहा है। उसी तरीके से जब आप 3 बाय 11 को डिवाइड करोगे तो 0.2727272727 आते रहेगा। तो हम क्या कहेंगे, हम इतना लिखने के बदले क्या करना है 0.27 के ऊपर में रैकरिंग डाल देंगे, जिससे ये इंडिकेट हो जाएगा कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये 27 जो है बार बार रिपीट कर रहा है। 15/7 अब इसको आप डिवाइड करोगे तो इसमें भी आएगा, देखो इसमें लेकिन थोड़ा चेंज आएगा, इसमें क्या आएगा लंबा आ जाएगा 1 4 2 8 5 7 इतना तो आ जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर रिपीट करेगा। जब इसको गौर से देखोगे तो आप करके देखोगे अकेले में कॉपी पे जब इसको सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, ठीक ना। आप करके देखना और आप कमेंट करना मुझे, ठीक ना, क्या इतना आया या नहीं आया। अब यहाँ 7 के बाद 1 आ रहा है, फिर से डिजिट रिपीट हो रहा है, तो उसको 2.142857 के ऊपर में रैकरिंग दे दिया, हमने इसको दे दिया, ठीक। उसी तरीके से 11/6 में 1.8333, इसका मतलब क्या है 8 तो रिपीट नहीं कर रहा है लेकिन 3 बार बार रिपीट कर रहा है, तो 3 के ऊपर में रैकरिंग हमने दे दिया। तो ये हो गया रिपीटिंग डेसिमल, कुछ इस प्रकार हमारे होते हैं, इसको हम रैकरिंग डेसिमल बोलते हैं। अब यहाँ एक नोट है, every rational number is expressed either in the form of terminating or repeating। कोई भी रैशनल नंबर जो होता है या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या रिपीटिंग होगा, इसी दोनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये दोनों फॉर्म में अगर कोई भी रहेगा फ्रैक्शन, किसी भी फ्रैक्शन को अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि या तो टर्मिनेटिंग है या तो ये रैशनल नंबर है, या तो इस फॉर्म में आ जाए या नहीं तो टर्मिनेटिंग के फॉर्म में आ जाए। तो ये हमें बताता है कि एवरी रैशनल नंबर को हम, जो भी रैशनल नंबर होते हैं या तो वो टर्मिनेटिंग होंगे या तो रैकरिंग होंगे या रिपीटिंग डेसिमल के होंगे, ठीक। आई होप आपको ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा डिटेल में, और आप जब भी इसका क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपसे अब सारा क्वेश्चन इजीली बनेगा, आप कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी आगे, ठीक ना।